तो लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इनके टाइप क्या होते हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के रूल क्या हैं, ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़, कुछ होंगी हमारे सामने, उनको सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है सॉल्व, लिखा हुआ है वहाँ पर, ऐसे आपको बुक में दिख जाएगा एनसीईआरटी में, सॉल्व 24x लेस देन 100, इस तरह से, ठीक है ना। क्या गिवन है? 24x लेस देन 100, इस तरह से गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में उसका पूछा हुआ है, इसके लिए सॉल्व करना है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करना है। और सेकंड जो चीज़ हमें सॉल्व करनी है वो है x इज एन इंटीजर। दो पार्ट हैं इसके, इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है इनको सॉल्व करना। सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो इनइक्वालिटीज गिवन है वो लिख लो। इनइक्वालिटी क्या गिवन है? 24x लेस देन 100, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज के रूल आपको याद होने चाहिए। 4 रूल थे वहाँ पर। पहला रूल जो था वो ये था कि अगर हम मैं कंबाइन करके अगर सारे रूल बोलूँ तो सारे रूल मैंने कंबाइन करके ये बनाए थे कि अगर कभी भी पॉजिटिव नंबर से प्लस किया जाए बोथ साइड, माइनस किया जाए बोथ साइड, ठीक है, डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन अगर कभी भी पॉजिटिव नंबर से किया जा रहा है तो इनइक्वालिटीज़ के साइन पर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और अगर नेगेटिव वाला अगर नंबर हो और अगर नेगेटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इनइक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो इस इनइक्वालिटी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। यही वो रूल थे और इन्हीं की हमने समराइज करके 3 पॉइंट में इनको डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ये 24 लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर लेकर आने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर लिख लो डिवाइड बाय 24 बोथ साइड, ऐसे लिख लो 24 बोथ साइड, है ना। ये रूल 1 है हमारा, रूल 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डिवाइड बाय 24 बोथ साइड। तो देखो अगर 24x लेस देन 100 लिखा हुआ है ना, अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, किससे कर रहा हूं? 24 से, तो इस इनइक्वालिटी पर कोई भी इसका जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 24 से 24 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? x लेस देन 24 से 100 को डिवाइड करा दो तो ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना, 4.1 समथिंग ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब देखो मैंने जो कहा 24 को इधर ले जाने के 2 तरीके हैं, वो ये कि एक तो ये कि आप वहाँ पर लिख दो कि डिवाइड बाय 24 बोथ साइड, तो क्या होगा? 24 से 24 कैंसिल हो गया और इधर 24 आ जाएगा। या आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इनइक्वालिटीज को जैसे इक्वल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि 24 को डायरेक्टली ऐसे ले जाकर लिख लो नीचे और फिर सॉल्व कर दो, वो एक ही बात है। लेकिन अगर आप रूल भी मेंशन करना चाहते हो कि कौन से रूल को हमने फॉलो किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है? डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, तो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो किया है हमने, तो उसके बाद फिर इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भी 24 को नीचे ले जाकर लिख देते तो वो एक ही बात है। इनको इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है और ये हमारा लास्ट रूल होता है, ठीक है। तो x क्या आ गया? लेस देन 4.1। अब देखो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है x इज अ नेचुरल नंबर। तो ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो, ठीक है। तो x अगर लेस देन 4.1 है तो 4.1 से लेस वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से होते होंगे? तो आंसर है कि 1 होता होगा, 2 होता होगा, 3 होता होगा एंड 4 भी होता होगा। 4.1 से लेस के केस में नेचुरल नंबर में क्या और इंक्लूड किया जाएगा? 4 भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पढ़ोगे कैसे? x लेस है किससे? 4.1 से।
तो अगर x लेस है 4.1 से, तो 4.1 से लेस वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4। और सेकंड पार्ट का अगर इसका आंसर देखें तो सेकंड पार्ट में पूछा है उसने x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर्स बताने 4.1 से लेस वाले। तो 4.1 से लेस वाला इंटीजर देखो आपको क्या क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा है ना, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1, ऐसे इधर चलता चला जाएगा है ना, -1 -2 इस तरह से इधर चलता चला जाएगा और इधर 4 तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने क्या लिख दिए, इंटीजर्स लिख दिए और इनके बीच में कॉमा लगा दो, ऐसे एक सेट की फॉर्म में लिख दो इनको। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। तो फिर से हमारा x का आंसर क्या आया था, तो आंसर है कि x लेस है 4.1 से। ठीक है, अब अगर x लेस है 4.1 से तो बताओ x नेचुरल नंबर में कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो 4.1 से लेस वाली कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो 4 हो सकता है, 3 2 और 1। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गए। अगर 4.1 से लेस में x कौन कौन से इंटीजर रख सकता है, तो ये 4 ले सकता है, 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन तक जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व -12x ग्रेटर 30। ठीक है, और दो पार्ट के लिए निकालना है। जब x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल नंबर के लिए निकालना है और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। ठीक है ना, दो निकालने हैं आपको। तो कैसे करोगे इनको, देखो समझो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या होगा, जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका, तो सॉल्यूशन करने पर सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इनइक्वालिटीज को नोट करना है। सबसे पहले जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है, इन इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या है, माइनस का 12x ग्रेटर देन 30। ठीक है, इस तरह से गिवन है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -12 इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो आप चाहो या तो -12 डायरेक्ट इधर लेकर चले जाओ, या जैसे लीनियर इनइक्वालिटी के जो रूल है उनको रूल को लिखते जाओ और फिर करते जाओ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर -12 हट जाए, तो -12 हट जाए, इसके लिए -12 से डिवाइड करा देता हूँ बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखना होगा मुझे डिवाइडिंग, क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय -12 बोथ साइड। ठीक है, इस तरह से ये हमने रूल लगा दिया। ओके, कराइए। तो -12x अपॉन में क्या, -12, और 30 अपॉन में क्या, -12। बोथ साइड हमने किससे डिवाइड कराया, -12 से। और हमारा रूल क्या कहता है कि अगर नेगेटिव वाले नंबर से हम डिवाइड कराते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, अभी ग्रेटर का था अब लेस का हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना, फिर से कौन सा रूल यूज किया कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन को, तब उस केस में क्या होता है, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब -12 से -12 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा, x और लेस। अब -12 से इसको डिवाइड करा लो, तो माइनस का 12 से 30 को डिवाइड कराओ, तो 12 से ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना, 2 पॉइंट कितना, 5, है ना, इस तरह से बन जाएगा, माइनस का 2.5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। तो x की जो वैल्यू हमारी आई है वो क्या है, लेस देन -2.5 आई है। ओके, अब आपको क्या करना है, x इज अ नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करना है। x इज अ नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर के केस में आप देखो क्या,
-2.5 से लेस वाला कोई नेचुरल नंबर होता है? तो आंसर है नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो -2.5 से लेस नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर कोई भी x कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू नहीं ले सकता। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। फिर से इसको पढ़ना सीखो। x क्या है? लेस देन -2.5। तो अगर नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे यहाँ पर -1, -2 और -2.5 यहाँ पर कहीं रहा होगा बीच में, है ना। कहाँ पर? -3 और -2 के बीच में। अब -2.5 से लेस का मतलब तो इधर की तरफ चलना है हमें, और अगर इधर की तरफ चलना है तो क्या इधर कभी नेचुरल नंबर आएगा? तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो यानी कि x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं इस चीज़ का। ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट की बात करें, x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर। तो अब हमें ये बताना है कि अगर x लेस देन -2.5 है तो वो कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू को ले सकता है। तो आंसर है -2.5 से लेस है, यानी कि इधर की तरफ चलना है, और इधर की तरफ हमें कैसे नंबर दिखाई देंगे? -3, -4, -5 एंड सो ऑन, है ना। तो ये इस तरह से चल रहे होंगे यहाँ पर, जैसे -3, है ना, -4, -5 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारा इंटीजर बन गया। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या क्या बन रही है हमारी? -3, -4 एंड -5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। ओके। अब इसके बाद ये भी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही सेकंड वाला पार्ट भी हो गया इसका। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। इनइक्वालिटी लिखने के बाद यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको -12 को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर हटाने के लिए हम क्या करेंगे? -12 से डिवाइड करा देंगे बोथ साइड। तो -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव के नंबर से डिवाइड किया है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो x क्या आया? लेस देन -2.5। -2.5 से लेस का मतलब नंबर लाइन पर इधर चलना है। तो इधर कोई नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता, इसलिए नो सॉल्यूशन। और इधर की तरफ इंटीजर की बात करें तो -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये इंटीजर आ रहे होंगे। ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व, इस तरह से गिवन है, सॉल्व 5x - 3 और लेस देन 7। ठीक है ना। और ये आपको सॉल्व करके दिखाना है किस किस के लिए? जब x क्या हो? एक इंटीजर, और जब x क्या हो? एक रियल नंबर। x इज अ रियल नंबर। ठीक है। ओके। तो देखो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप ये करोगे कि जो इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन आपको गिवन है उसको लिख लोगे। तो इनइक्वेशन हमें गिवन है दिस। ठीक है ना, इस तरह से। ओके। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? x की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो ये -3 उधर लेकर जाना है। तो -3 उधर लेकर जाने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट ले जा सकते हो, या आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ऐड +3 बोथ साइड, ऐड 3 बोथ साइड, ऐसा लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना। ये आपने रूल लगा दिया। ऐड आप 3 करा रहे हो बोथ साइड, तो यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। ठीक है ना। 5x - 3 ऐसे लिखा, यहाँ पर +3 करा दिया, और 7 में भी 3 ऐड करा दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा? -3 से +3 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा? 5x, है ना। और लेस देन 7 + 3 कितना हो गया हमारे पास? 10। ठीक है, इस तरह से आ गया ये। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को यहाँ नीचे लेकर जाना है। तो या तो तरीका ये है कि डायरेक्ट आप नीचे लेकर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक रूल है कि आप डायरेक्ट ले आ सकते हो। ठीक है। या आप यहाँ पर ऐसे लिख लो, क्या लिख लो कि डिवाइडिंग
डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, ठीक है ना, इस तरह से। तो ठीक है, 5x लेस देन 10, इधर भी 5 से डिवाइड करा लो और इधर भी 5 से डिवाइड करा लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो गया। तो x लेस देन 5 से डिवाइड करा दो इधर, तो कितना आ गया 2। अब हमारा जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया वो क्या, कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। तो अगर नंबर लाइन पर इसको देखोगे तो 0 1 2, है ना, इधर -1 -2 ऐसे चल रहा है। तो हमारी जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है, इधर की तरफ चल रही है इसका मतलब। अब इधर की तरफ जब चल रही हैं तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर है जब 2 से लेस वाले की साइड, इधर की साइड चल रहे हैं, तो 2 से लेस वाले इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 0 -1, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1, है ना, 0 -1 -2, इस तरह से, है ना, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके, इंटीजर के केस के लिए। तो x की क्या क्या वैल्यू, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लेस देन 2 कुछ भी हो सकती है ना, तो क्या क्या हो सकती है, 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अब सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले पार्ट में पूछा है x इज अ रियल नंबर, है ना, x इज अ रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर क्या हो सकते हैं, तो x हमारा लेस देन 2 है ना, तो लेस देन 2 तो इधर वाली साइड में तक कुछ भी हो सकते हैं जो नंबर है। तो जो नंबर जो लाई कर रहे होंगे वो किस किस के बीच में लाई कर रहे होंगे, तो आंसर है 2 से किसकी तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है। देखो 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जब ये चलता जाएगा तो किधर चलेगा, -इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है। तो यानी कि 2 से -इन्फिनिटी की तरफ चल रहे होंगे ये नंबर, इनके बीच में लाई कर रही होगी कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है ना। फिर से x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 2 है ना, तो लेस देन 2 मतलब 2 से लेस इधर चल रही होगी। तो इधर से चल रही होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कोई भी आंसर हो जो x का, वो 2 या -इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा, कोई भी आंसर, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में अपना आंसर दे देंगे, ये ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। फिर से यहाँ पर जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ देखने को मिलेगी आप। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, इनइक्वालिटी को लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करके x को डिफाइन कर लेता हूँ कि x क्या है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर बोला x लेस देन 4.1 है, तो अगर x जो है लेस देन 4.1 है, तो अगर नंबर लाइन पर इसको बनाया जाएगा तो 0 1 2 3, है ना, और 4, और 4.1 यहाँ आ रहा होगा, है ना। तो 4.1 से लेस इधर चलना है हमें, है ना। तो इधर की तरफ अगर आप चलोगे तो कौन कौन, अगर नेचुरल नंबर पूछे हैं तो नेचुरल नंबर तो ये वाले होते हैं 1 2 3 4, तो ये आंसर दे दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, उसने इंटीजर पूछे हैं तो इंटीजर तो ये सारे होंगे जो इधर की तरफ चल रहे होंगे एंड सो ऑन, तो ये हमने आंसर दे दिया। तो आपको यही करना है, सबसे पहले क्या करो, इनइक्वालिटी लिखो, x की वैल्यू निकालो, फिर जो भी पूछा हो, नेचुरल नंबर पूछे हो तो नेचुरल नंबर बता दो, उसमें से इंटीजर पूछा हो तो इंटीजर बता दो। तो ये आपको करते जाना है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और बिल्कुल आसान वाले हैं, ठीक है ना। इसमें भी हमने यही किया, सबसे पहले इनइक्वालिटी लिखी, इनइक्वालिटी लिखने के बाद x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालने के बाद नंबर लाइन पर बनाकर देख लिया करो। जैसे यहाँ पर -2.5 से लेस है, तो लेस है मतलब इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो क्या कभी कोई नेचुरल नंबर मिलेगा, तो आंसर नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या दे देंगे हम, नो सॉल्यूशन। अच्छा, -2.5 से लेस चल रहा है तो इंटीजर कौन कौन से मिलेंगे, तो 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी किया है, ठीक है ना। उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इनइक्वालिटी लिख ली, इनइक्वालिटी लिखकर x को डिफाइन कर लिया कि x क्या है, लेस देन 2, ये x की वैल्यू सॉल्व कर ली हमने। अब x लेस देन 2 है तो इसको नंबर लाइन पर बनाकर देख लिया करो कि 2 से लेस वाले नंबर जो हैं वो इस साइड आ रहे होंगे, इस साइड आ रहे होंगे, तो यहाँ पर कोई इंटीजर कौन कौन से मिलेंगे, तो 2 से लेस यानी 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 से लेस वाले यानी 1 0 -1 -2 इस तरह से चलेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि रियल नंबर कौन कौन से मिल रहे होंगे, तो 2 से लेस वाले जो नंबर हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे, है ना।
तो उनमें से हम क्या करेंगे कि हमने इसका आंसर ऐसे दे दिया कि जो भी आंसर आ रही होगी, जो भी x की वैल्यू रही होगी, वो 2 और -∞ के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से इसका आंसर दे दिया, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व 3x + 8 > 2, और इसमें पूछा है जब x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर, और सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है जब क्या है, x एक रियल नंबर, ठीक है ना। इस तरह से उसने पूछा हुआ है आपसे। तो देखो, जैसे आपने पहले 3 क्वेश्चन किए, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये भी करना है, सेम उसी तरह से चलाओगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आपको लिख लेनी है इनइक्वालिटी जो भी गिवन हो। तो यहाँ पर लिख लो 3x + 8 > 2, ठीक है ना। इनइक्वालिटी लिख लो, फिर इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 8 को उधर लेकर जाना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर कि 8 उधर ले जा रहे हैं, या फिर ऐसा लिख लो सबट्रैक्ट 8 बोथ साइड, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट 8 बोथ साइड। तो 3x + 8 ऐसे ही ठीक है, और यहाँ पर 2 भी ऐसे ही ठीक है। माइनस करा रहे हैं 2 दोनों साइड अपनी तरफ से, इधर भी 2 सबट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर भी 2 सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अब प्लस या माइनस कुछ भी कराओ, है ना, चाहे पॉजिटिव नंबर से कराओ चाहे नेगेटिव नंबर से कराओ, इसके साइन पर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आप देखो 3x, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, 8 लिखना चाहिए, ठीक है ना। 2 नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, 8। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, ग्रेटर 2 - 8 कितना, -6, ऐसा आ जाएगा। फिर से इनइक्वालिटी लिखनी है, और 3x + 8 ऐसे ही लिखा। अब यहाँ क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग 8 बोथ साइड, तो 8 इधर भी ऐड करा दो, 8 इधर भी ऐड करा दो, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 2 - 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आपको ये 3 डिवाइड में लेकर जाना है, तो आप डायरेक्टली भी ले जा सकते हो, या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो डिवाइड, है ना, बाय 3 बोथ साइड, है ना। इस तरह से साइड में लिख दिया करो। तो देखो क्या होगा, 3x ग्रेटर -6, और 3 से बोथ साइड डिवाइड करा रहे हैं, पॉजिटिव के नंबर से करा रहे हैं, तो इसके साइन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर x ग्रेटर 3 से इसको कैंसिल करा दो, कितना आ जाएगा, -2। तो x जो है वो ग्रेटर है किससे, -2 से। जब इस तरह का आपका आंसर आ जाए तो आप हमेशा ये किया करो कि एक नंबर लाइन बना लिया करो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, है ना। तो x ग्रेटर है -2 से, तो यहाँ पर देखो -2 -1 0 1 2 और इधर -3, ठीक है ना। अब x की जो वैल्यू है वो हमारा आंसर आया, x ग्रेटर है किससे, -2 से। तो -2 से ग्रेटर वाले नंबर इधर होते हैं या इधर होते हैं, तो इधर होते हैं। तो -2 से अगर ग्रेटर है तो इधर ऐसे चल रहा होगा, ये ऐसा इधर की साइड में। अब आपसे जो भी आंसर पूछा जाए वो आप दे दो कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो बताओ x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं एज अ इंटीजर। तो आंसर है x का कोई भी वैल्यू हो सकती है, किससे ग्रेटर, -2 से ग्रेटर। x ग्रेटर देन -2 है ना, तो -2 से ग्रेटर यहाँ पर पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, -1, फिर 0 1 2 ये सारे इंटीजर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो यही अपने आंसर में लिख दो, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे होंगे ये, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है ये तो। फिर इसके बाद सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। तो अब आप सिर्फ ये देख लो कि x क्या है, ग्रेटर देन -2 है ना। अगर ग्रेटर देन -2 है तो -2 से ग्रेटर रियल नंबर कौन कौन से होंगे, तो आंसर है -2 से चलते जाओ, -2 के बाद चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ,
और 0 1 2 3 एंड सो ऑन करते करते कहाँ किसकी तरफ चल रहे होगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चल रहे होगे तो जो भी x की वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई कर रहे होंगी, -2 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही होंगी, है ना। समझ में आ रही है बात। x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2 है ना, तो -2 से ग्रेटर वाले जो नंबर हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गए होंगे -2 के बाद से, तो वो सारे नंबर कहाँ तक चल सकते हैं, तो आंसर है इन्फिनिटी तक चल रहे होंगे। तो जो भी वैल्यू आ रही होगी x की, आप किसी भी वैल्यू की बात करें वो -2 और -इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर कहीं लाई कर रही होगी, तो इसलिए क्या आप आंसर दे दोगे, -2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो स्टेप्स हैं वो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। क्या, सबसे पहले इनइक्वालिटी को लिख लो, इनइक्वालिटी को लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आप जो भी सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर रहे हो वो साइड में लिखते जाओ, ना भी लिखो डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ये भी अपने आप में एक रूल होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आई, x ग्रेटर देन -2। अब x ग्रेटर है -2 से, तो यानी कि नंबर लाइन पर ये इधर वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर वाले नंबर्स में इंटीजर कौन कौन से हैं, तो -1 0 1 2 एंड सो ऑन। और रियल नंबर कौन से हैं, तो सारे रियल नंबर, बहुत सारे रियल नंबर होंगे, तो वो सब के सब कहाँ से किस किस के बीच में लाई कर रहे होंगे, -2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इस तरह से इसके आंसर दे सकते हो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसके बाद दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करके देनी है, x की वैल्यू निकाल कर देनी है आपको। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है, 5th वाला क्वेश्चन है, वो है 4x + 3 लेस देन 5x + 7, इस तरह से, ठीक है ना। ये आपके पास इनइक्वालिटीज गिवन है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट x की वैल्यू एक साइड ले जाना और जो बिना x वाले नंबर है उनको एक साइड ले जाना, वो डायरेक्टली करोगे आप, ठीक है ना। बहुत सारा लिख रहेंगे नहीं कि सब्ट्रैक्टिंग दिस बोथ साइड, एडिंग बोथ दिस बोथ साइड, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इधर या उधर ले जा सकते हैं। केवल शर्त ये है कि आप पॉजिटिव वाले नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कहीं पर करा रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, इस इनइक्वालिटी का क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो देखो कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर 5x लिखा है, ओके, ये 4x इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, तो 4x उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिर्फ ये बात ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसा ऑपरेशन ना हो रहा हो जिसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा हो। अभी तो ये प्लस माइनस चल रहा है, जैसे 4x उधर गया तो कैसा हो गया, माइनस का, है ना। अब 7 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ऐसा। अब सॉल्व कर लो, 3 में से 7 माइनस करो, ये कितना आ गया, -4। और यहाँ पर 5x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या आ गया, x। तो x जो है वो ग्रेटर है किससे, -4 से। तो आप अपना आंसर ऐसा दे सकते हो फाइनली कि हमारा आंसर क्या आया है कि x ग्रेटर है किससे, -4 से। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आसान वाला आंसर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपका आंसर जो आया है वो है x ग्रेटर देन है -4। तो -4 से ग्रेटर देन अगर नंबर लाइन पर अगर मैं बनाऊं तो कैसा दिखाई देगा सर, तो -4 है ना, इस तरह चल रहा होगा, -5 -4 -3, ऐसे नहीं होगी नंबर लाइन हमारे पास, है ना, ऐसे 0 1 2, है ना, ऐसी नंबर लाइन रही होगी। अब x जो है वो ग्रेटर है -4 से, तो -4 से ग्रेटर वाले नंबर इधर होंगे या इधर होंगे, तो आंसर है इधर होंगे। तो -4 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इधर की तरफ चल रहा होगा ये, ऐसा, ठीक है ना। ओके, तो जो भी x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -4 है तो कौन ग्रेटर देन -4 कितना ग्रेटर देन है ना, तो आंसर है वो -3 भी हो सकती है, -2 हो सकती है, बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो अगर रियल वैल्यू के लिए आप सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना आंसर इस तरह से दोगे कि जो x की वैल्यू है वो -4 से ये किधर की तरफ चल रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, तो कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो हमारा जो आंसर है वो -4 से किसके बीच में लाई कर रहा होगा, इन्फिनिटी के बीच में, है ना। तो आप अपना आंसर ऐसे दे सकते हो
x जो है वो -4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। फिर से x क्या है, ग्रेटर देन -4। अगर x ग्रेटर देन -4 है, इस बात का मतलब कि -4 से ग्रेटर देन कितना क्या क्या हो सकता है। तो अगर x ग्रेटर देन -4 का आंसर ये है कि x ग्रेटर देन -4, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इनमें से। तो हम सारे आंसर तो लिखेंगे नहीं, तो इनमें से हम डायरेक्टली उसको एक इंटरवल में रख देंगे। क्या रख देंगे कि अगर x जो है हमारा -4 से ग्रेटर चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू, कोई भी वैल्यू की आप बात करें, वो -4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये लाई कर रहा होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, इंटरवल की फॉर्म में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, उसकी इनइक्वालिटी को सबसे पहले नोट कर लो। ये है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, ठीक है ना। इस तरह से ये गिवन है। तो देखो कैसे करोगे सॉल्व। देखो रूल वही रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। x वाले टर्म इधर उधर लेकर जाओगे, प्लस माइनस कराओगे, तो कोई रूल नहीं लगाने की ज़रूरत है या ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। केवल मल्टीप्लाई डिवाइड कराते वक्त आपको माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते वक्त ये साइन आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अदरवाइज जैसे सिंपल इक्वेशन आप सॉल्व करते हो उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो आप। तो देखो हम क्या करेंगे, 5x तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये 3x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। अच्छा, माइनस का 7 इधर पहले से लिखा हुआ है। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, -7 और +1, माइनस का 6 ग्रेटर, यहाँ पर 5x में से 3x माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है ना। अब डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, या चाहो तो यहाँ लिख दो या आप डायरेक्टली इसके नीचे लेकर आ जाओ। तो 2 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, -3, है ना, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे आप, तो इसको या तो आप ऐसे ना लिखकर आप इसको ऐसे लिख लो, x क्या है, लेस है, x क्या है, लेस है ना, लेस है ना, किससे, -3 से। तो x लेस देन -3, ये हमारा आंसर आया। ऐसा लिखोगे इसको, ठीक है ना। तो x लेस देन अगर -3 है तो इसको नंबर लाइन पे पहले लिख कर देख लिया करो। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ -4 -3 -2, है ना, -1 0 1 2, ऐसे चल रहा होगा नंबर लाइन। अब x जो है लो लेस देन -3 है, -3 से कम, तो -3 से कम इधर चल रहा होगा या इधर चल रहा होगा। तो आंसर है -3 से कम वाले नंबर तो इधर की तरफ चल रहे होंगे, है ना। अगर इधर की तरफ चल रहे होंगे -3 से कम वाले नंबर, तो जो हमारा इंटरवल है वो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर रियल नंबर के लिए अगर लिखना हो तो आंसर है जो भी वैल्यू है वो -3 से किधर की तरफ बढ़ रही है, -इन्फिनिटी की तरफ। तो जो हमारा आंसर होगा वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा, -3 से चल रहा होगा किधर की तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। -3 से किधर की तरफ चल रहा है आंसर हमारा, -इन्फिनिटी की तरफ। तो इनमें -3 से -इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है 3x - 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है और इसको आपको सॉल्व करके देना है x की वैल्यू के लिए, जबकि x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा, 3x - 3 और लेस देन इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 2x - 6। ओके, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे, यहाँ 3x है इधर लिखा रहने दो, ये जो 2x है ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, -2x, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड तो कराया नहीं है हमने नेगेटिव नंबर से, तो साइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, साइन वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। ये -3 है, ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो -6 के साथ +3। तो क्या किया, 2x इधर लेकर आ गए और -3 इधर लेकर आ गए। अब 3x में से 2x माइनस करोगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, x आ जाएगा और लेस देन और इक्वल्स टू
-6 और +3 क्या आएगा, -3, ऐसा आएगा। अब जो हमारा x है वो क्या है, लेस भी है और इक्वल्स टू भी है, किससे, -3 से। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर सिर्फ क्या आया था, x लेस देन -3 आया था, तो हमने कहा कि जो हमारा आंसर होगा वो -3 से -∞ के बीच में लाई करेगा। इसमें हमारा -3 इंक्लूड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे, हम जब इस तरह का इंटरवल लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि x की जो वैल्यू है -3 से और -∞ के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब ये है कि ना उसका आंसर -3 है ना उसका आंसर -∞ है, इनके बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में हम क्या कहेंगे कि अगर x लेस देन है और इक्वल्स टू भी है -3 से, तो देखो ऑफकोर्स नंबर लाइन पर अगर बनाओगे तो यहाँ पर -3 से इधर की तरफ चल रहा होगा, x लेस देन है तो -3 से इधर साइड में चल रहा होगा, ये तो ठीक है। लेकिन हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी, है ना, वो -3 भी इंक्लूड किया जाएगा उसमें। इस बार -3 से -∞ के बीच में तो लाई कर ही रही होगी, साथ में -3 भी आ रहा होगा वहाँ पर, तो -3 आ रहा होगा, तो इसलिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसा वाला ब्रैकेट। और ये वाला ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्रैकेट ये बताएगा कि -3 भी इंक्लूड किया जाएगा। जो x की वैल्यू हैं वो -3 से -∞ के बीच में भी लाई करेंगी, एंड ऑल्सो x की वैल्यू -3 भी होगी, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, इक्वल का साइन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना आंसर दोगे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले चीज़, जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो पहले तो x की वैल्यू सॉल्व कर लो, फिर नंबर लाइन बनाकर देख लिया करो। नंबर लाइन बनाकर देखने के बाद फिर डिसाइड करो कि इंटरवल कैसे लिखना है। तो इंटरवल की फॉर्म में जब भी आंसर देना हो वो तभी देना जब रियल नंबर का केस हो, है ना। तो अगर हमारा आंसर आ जाता है x ग्रेटर देन -4, तो -4 से ग्रेटर यानी इधर की तरफ, तो x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है, -4 से ग्रेटर है, तो -4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर होते हैं, तो आंसर बहुत सारे नंबर होते हैं, ये सारे नंबर -4 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो -4 से और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए हम अपना आंसर -4 से इन्फिनिटी लिख देते हैं। इसी तरह से इसमें लिखा और इसी तरह से उसमें लिखा, बस इक्वल का साइन आ जाएगा। तो बस ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे जो कि ये शो करेगा कि -3 भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 and 2 - x greater than equals to 2 1 - x, ठीक है ना, इस तरह से है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, 6 - 3 का मल्टीप्लाई कराओ, -3x हो गया ये, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 और माइनस का 2x, ओके। अब आप क्या करोगे, x वाले टर्म एक साइड और बिना x वाले टर्म एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड लेकर आ जाओ। तो देखो 6 तो ऐसे लिखा रहने दो, ये 2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। अच्छा, ये 3x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और साथ में पहले से क्या चल रहा है, -2x, ठीक है ना। तो क्या किया, 2 इधर लेकर आ गए और 3x इधर लेकर आ गए। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x में से 2x माइनस कर दिया तो कितना आ गया, x। तो हमारा जो x का आंसर है वो क्या है, लेस है या इक्वल है किससे, 4 से। तो आप अपने आंसर को ऐसे लिख लो कि x क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू किससे, 4 से, ठीक है। जब ये काम हो जाता है तो इसके बाद इंटरवल लिखने के लिए, अपने समझने के लिए नंबर लाइन बना लिया करो, ठीक है ना। तो नंबर लाइन में यहाँ पर 0 1 2 3 4 है ना, इस तरह से चल रहा होगा, 5 ऐसे नंबर लाइन चल रही होगी, इधर -1 -2 ऐसे, ओके। अब x जो है वो लेस है 4 से, पहले तो लेस 4 से लेस है इसकी बात करो, तो 4 से लेस वाले नंबर इधर आएंगे या इधर आएंगे, तो आंसर इस साइड में चल रहे होंगे ऐसे, ठीक है ना, इधर की तरफ चल रहे होंगे। इधर की तरफ किधर कहाँ तक जाएंगे, तो आंसर माइनस तक, -∞ तक चलते ही जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अपना आंसर लिख लिया कि 4 की जो वैल्यू है वो x की जो वैल्यू है वो 4 और -∞ के बीच में लाई कर रही होंगी, तो -∞ से 4 के बीच में लाई कर रही होंगी। लेकिन यहाँ पर जो 4 है
वो इंक्लूडेड भी है, तो इक्वल का साइन भी है ना यहाँ पर, तो यानी कि x की वैल्यू 4 तो होगी ही और उसके बाद 4 से लेस होती चली जाएगी, कहाँ तक, -∞ तक। तो अगर 4 भी इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ना लगाकर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से करते जाओगे आप। तो ये तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लेस देन किससे, 11 से। इस तरह से गिवन है, ठीक है। लेस देन किससे गिवन है, 11 से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो इसके नीचे अपन 1 मान के एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर 11 चल रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद 6 और 3 है ना, ये बन गया हमारे पास 9 और 2, ये हो गया 11x और अपॉन में क्या चल रहा है 6 और लेस देन 11, ठीक है ना। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और 11 डिवाइड में आएगा, तो x लेस देन 11 के मल्टीप्लाई में तो आएगा 6 और 11 कहाँ पर आएगा, डिवाइड में, ऐसे, ठीक है ना। अब 11 से 11 कैंसिल, तो x क्या आ गया, लेस देन 6। x क्या आया प्यारे बच्चों, लेस देन 6 आया, ठीक है। अब अगर x लेस देन 6 है तो अगर हम इसे नंबर लाइन पर देखें तो नंबर लाइन पर ये चीज़ कैसे दिखाई जाएगी। तो अगर x लेस देन 6 है तो 6 से लेस वाले नंबर तो इस साइड आते होंगे। तो नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू x की इधर की तरफ चल रही होंगी, किधर की तरफ, 6 से किधर की तरफ, -∞ की तरफ। और अगर 6 से -∞ की तरफ चल रही हैं तो जो x की वैल्यू है वो क्या रहे होंगे, इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे होंगे, 6 से -∞ की तरफ, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू 6 से लेस होगी, जो भी रही हो रियल, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पर 6 इंक्लूड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो इसके और इसके बीच में लाई कर रही होगी, ठीक है ना। और अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल का साइन चल रहा होता तो फिर मैं ये कहता 6 भी इंक्लूड है, तो वहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अभी वहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो -∞ से 6, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल है सॉल्व करना। x अपॉन 3, ये x अपॉन 2 इधर लेकर आ जाओ, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और क्या चल रहा था, ग्रेटर, और इधर क्या 1, ठीक है ना। ये x अपॉन 2 उठाकर इधर लेकर आ गए, बिल्कुल आसान बात है ये तो। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब 2x माइनस 3x कितना आएगा, माइनस का x, ऐसा आएगा, ठीक है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है 6 और ग्रेटर देन 1। अब ये जो 6 है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस का x ग्रेटर देन इधर कितना आ जाएगा 6 इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब हमें माइनस x है ना, इसको तो हमें प्लस x में आंसर चाहिए, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, -1 से बोथ साइड, ठीक है ना। डिवाइड बाय -1। अब जब भी माइनस के नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये वाला पर जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। केवल किस केस में होता है, जब भी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ। और इसका बिल्कुल सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है कि 4 हम जानते हैं लेस होता है किससे, 5 से। बट अगर यहाँ पर माइनस के नंबर से डिवाइड करा दें, मतलब -1 से अगर डिवाइड करा दें 4 को भी और 5 को भी, है ना, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, यहाँ -5। अब कौन बड़ा है इनमें से, तो आंसर अब ये बड़ा है, -4, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या होता है, ये जो बीच वाला साइन होता है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना।
तो वही चीज़ इसमें हुई कि जब माइनस के नंबर से डिवाइड किया तो ये जो ग्रेटर का साइन था वो लेस का बन गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर कितना आ गया -6। तो x लेस देन -6, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो अगर हम इसे नंबर लाइन पर अगर देखना चाहें तो कैसे बनता होगा ये, तो -6 -7 है ना, इस तरह से चलता होगा। यहाँ -5 ऐसे चलता होगा, -4 है ना, -3 -2 -1 0 ऐसे चल रहा होगा। अब -6 से लेस है x की वैल्यू, तो -6 से लेस वाले नंबर इधर आएंगे या इधर आएंगे, तो आंसर है इस साइड में आएंगे। और अगर इस साइड में आएंगे तो ये किधर की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर, तो आंसर है -∞ की तरफ जा रहे हैं ये नंबर। तो इसका मतलब जो भी x की वैल्यू होंगी वो -6 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेंगी। तो x की जो भी आंसर होंगे वो कहाँ से कहाँ रहे होंगे, -∞ से -6 के बीच में। ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो अगर इक्वल का साइन होता तो हम यहाँ पर कहते कि -6 भी x की वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो अब हम ये कहेंगे कि x की जो वैल्यू होगी वो -6 से -∞ के बीच में कहीं पर कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो कोई भी रियल वैल्यू। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है।